आपको पता है कि पूरे देश में 3 दिन से एक ऐसा गमगीन माहौल है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष कमल वालिया के भाई सचिन वालिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन आज भी हम देखें तो योगी के राज में योगी के कानों पर जूं तक भी नहीं रेंगी है। साथियों, यह आवाज परिवर्तन की आवाज है। हम लोग कल और आज पूरा दिन सहारनपुर में रहे। वहाँ के जो हालात हमने देखे, वहाँ की जो आबो हवा जातिवाद की हमने देखी, मेरे साथियों, हम आपको बयान नहीं कर सकते। एक परिवार के ऊपर और बहुजन समाज के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। कब तक भीम सैनिक शहीद होते रहेंगे या कब तक आखिर यह योगी आदित्यनाथ का गुंडा राज चलता रहेगा? हम लोगों ने वहां पहुंचकर जो हालात देखे वो आपके सामने बयां कर रहे हैं। बहुत ही गमगीन विषय है और पूरा सहारनपुर भी गमगीन है इस घटना को लेकर के। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि कब तक योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार में कब तक खून बहता रहेगा? पूरे देश में हालात आज आप सभी को पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में जातिवाद चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हमारे भीम क्रांतिकारी लड़ाइयां लड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके उनको अंदर कर दिया जाता है। विषय बहुत गमगीन है, विषय बहुत गंभीर है। हमारी मुलाकात जब कमल वालिया से हुई तो भी ऐसा महसूस हुआ कि शायद उसने अपने भाई को नहीं खोया, आपने और हमने अपने भाई को खो दिया है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? ये बड़ा सवाल देश के सामने है, पूरे समाज के सामने है। हमारा इंतजार सिर्फ इसका है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आए। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? हम सचिन वालिया जी की माताजी से मिले। रोना आता है साथियों उस मां का दर्द देखकर। रोना आता है कि एक भीम सैनिक भी हमने खो दिया। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, यूं घरों में चुपचाप बैठने से तो कुछ नहीं होने वाला। आखिर कब तक ये खून यूं बहता रहेगा? कमल वालिया, सचिन वालिया जी के परिवार के साथ मुलाकात करने के बाद हम लोग सीधे सहारनपुर के एसएसपी बबलू कुमार जी से हमारी वार्ता कम से कम 20 मिनट लंबी हुई। हमने केस का पूरा जायजा लिया कि जांच प्रोग्रेस रिपोर्ट कहां तक पहुंची है। हमें आश्वासन दिया गया है कि सतपाल तंवर जी, हम लोग पूरी फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलो, हम भरोसा कर लेते हैं कि आरोपियों को बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और एसएसपी बबलू कुमार जी एक बहुत ही अच्छे आईपीएस ऑफिसर हैं, वेल प्रेफर्ड उनका रिकॉर्ड रहा है। उनसे उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जल्दी ही सामने लेकर के आएंगे और साथ में जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। देखिए, सत्ता के दबाव में, राजनीति के दबाव में यदि पुलिस काम करेगी तो भीम सेना चुप नहीं रहेगी। ये भी है, जहां तक भरोसा कायम है वहां अगर भरोसा कायम रहा तो ठीक है, यदि भरोसा कायम नहीं रहा तो फिर भीम सेना के सब्र का बांध टूट सकता है। आज इस परिवार के साथ हम आप सभी लोग कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं।
इस दुख की घड़ी में हम इस परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में इस परिवार को हम पूरे तरीके से मदद करेंगे, करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन मेरे साथियों, जो आतंक, जो तांडव पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इस पर लगाम कैसे लगाई जाए। आज वहां का मंजर देखकर रूह कांप उठी, आंखों में आंसू थे और सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी दिल से कि क्रांतिकारियों को यूं दबाना शायद ठीक नहीं है। यदि ये क्रांतिकारी दहाड़ते हुए निकल करके आ गए तो शायद वो जो कुछ परसेंट लोग हैं जो हमारे ऊपर राज भी कर रहे हैं, हमें जो लोग प्रताड़ित भी कर रहे हैं, जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, शायद उन लोगों का दिन दूर नहीं होगा। साथियों, इस परिवार का साथ देना है पूरा। हम आपसे अपील भी करते हैं, साथ ही सहारनपुर पुलिस से भी हम अपेक्षा करते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और जल्दी से जल्दी जितने भी आरोपी हैं, हत्यारे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करें। साथियों, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है समाज के इस टूटते हुए, बदलते हुए और समाज को गर्त में जाते हुए देख करके। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता है, योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जो हमारे समाज का दमन करने में लगे हुए हैं। हमारे समाज के साथ साथ चाहे वो माइनर कम्युनिटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वह महिलाएं हो, किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ऐसी सरकार आज तक हमने अपने जीवन में दर्दनाक मंजर लेकर